हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप यू ऑल आर गुड। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव चैप्टर नंबर 12 व्हिच इज प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री जब हम पढ़ते हैं तो एक मैं आपको पहली बात बता दूं कि प्रैक्टिकल का मतलब ये है कि आप उसे लाइव कर रहे हो, जो काम हम आपको बता रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हम आपको दे रहे हैं। अगर आपने इंस्ट्रक्शंस फुलफिल करी, ये चैप्टर थोड़ा सा आपको इजी लगेगा, थोड़ा सा लगेगा कि हाँ आप यहाँ पर कर रहे हो। बट अगर आप सिर्फ मुझे सुन रहे हो तो थोड़ा सा स्टूडेंट से बोरिंग हो सकता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि मेक श्योर कि आपके पास जो भी आपके कंस्ट्रक्शन के इक्विपमेंट्स हैं वो आप रखें, जिससे आप प्रैक्टिकल ज्योमेट्री को साथ के साथ परफॉर्म कर सके और ये चैप्टर आपको समझ में आ जाए। अदरवाइज अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पहले सुन ले फिर करें, तो दैट इज टोटली अप टू यू। नाउ The words construction in geometry refers to drawing of figures with the help of ruler and compass। यानी कि जो हम यहाँ पर फिगर्स बनाते हैं वो किसके हेल्प से बनाते हैं? दो इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट वी हैव, रूरल एंड कंपास। रूरल को हम सिंपली क्या कहते हैं? हमारा स्केल। और कंपास तो आप सबने देखा ही होगा। नेक्स्ट वी हैव टू बाइसेक्ट अ गिवन लाइन, द लाइन सेगमेंट। बाइसेक्ट का मतलब पहले आप जान लो बच्चों, यहाँ पर क्या है? बाइसेक्ट बाय मींस कि जो भी हमारी लाइन है उसे हम टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है? यानी कि हम बीच में से, मिड पॉइंट में से उसे ब्रेक कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक 5 सेंटीमीटर की लाइन है विच इज पी क्यू। सो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप पी क्यू 7 सेंटीमीटर क्रिएट करा, जो कि आपकी लाइन है। फिर आप पी को सेंटर मानोगे, एक आर्क लगाओगे। फिर आप आर को सेंटर मानोगे, एक आर्क लगाओगे। अब ये क्या, वो सॉरी, पी को सेंटर लोगे, आर्क लगाओगे। क्यू को सेंटर करोगे, एक आर्क लगाओगे। ये जो आपने ऊपर करा है सेम यू हैव टू परफॉर्म फॉर द बिलो वन। पी को सेंटर लिया, आर्क लगाई। क्यू को सेंटर लिया, आर्क लगाई। और यहाँ पर बीचों बीच ये जो आपका बाइसेक्टर है वो यहाँ पर बन जाएगा। विद द क्यू एज अ सेंटर एंड द सेम रेडियस ड्रॉ आर्क्स टू इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क्स एट आर एंड एस रिस्पेक्टिवली। जेन आर एस इंटरसेक्ट पी क्यू एट 0 देन ओ बाइसेक्ट पी क्यू। अब यहाँ पर यह है कि हम रेडियस में हम ले कितना, ठीक है? अब यहाँ पर हम बाइसेक्ट की बात कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि आप अपनी लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो। तो 7 सेंटीमीटर का हाफ ले लीजिए विच इज 3.5 सेंटीमीटर। सो व्हाट यू हैव टू डू, टेक योर स्केल, ठीक है? आपका स्केल जो होगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पर अपना कंपास जो है वो 3.5 सेंटीमीटर के लिए ओपन कीजिए, ठीक है ना? कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर आपकी पेंसिल होगी कुछ, और इसे ओपन कर कर यहाँ पर पी पर सेंटर, वो पी को एज अ सेंटर लेके एक आर्क लगाइए, क्यू को सेंटर लेके आर्क लगाइए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है? टू मेक अ कॉपी ऑफ एंगल, यानी कि अब हम क्या करेंगे? टू मेक अ कॉपी ऑफ एन एंगल। सो लेट द गिवन एंगल LMN, वी हैव टू ड्रॉ एंगल ABC विच इज इक्वल टू LMN। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो आपका ABC है उसकी कॉपी बनानी है विच इज LMN। LMN है आपके पास एक एंगल, सॉरी, और आपको इसकी कॉपी बनानी है विच इज ABC। तो आपका LMN कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है? तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप ड्रॉ करोगे BC, क्योंकि बेस के बिना तो हम कुछ ड्रॉ कर नहीं सकते। फिर आप M को सेंटर, विद M एज द सेंटर, ठीक है? यहाँ पर हम, अगर यहाँ पर इन्होंने M को सेंटर लिया तो हम यहाँ पर किसको लेंगे? B को सेंटर लेंगे और एक आर्क लगा देंगे जो कि MN को इंटरसेक्ट कर रही होगी एंड LM को इंटरसेक्ट कर रही होगी एट P एंड QR रिस्पेक्टिवली। Same we have to perform here with B as center and the same radius जो है ना arc to intersect BC and at X and with X as center and radius PQ intersect the above arc at V। तो आपको यहाँ पे क्या करना है? लाइन ड्रॉ करिए आपने, आपने M को सेंटर लिया, आर्क लगाई, ठीक है? अब जो आपने आर्क, सॉरी यहाँ पे नहीं, आपने Q पे आर्क लगाई, ये जो आपकी P पे आर्क लगेगी, अब आपका नया सेंटर यही होगा। कंपास आपको उतना ही ओपन रखना है जितना आपका पहले था, कोई भी उसमें चेंज नहीं करना। मेजरमेंट आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप कितना लेना चाहते हो, ठीक है? अब ये P को आप सेंटर लोगे और फिर यहाँ पर आर्क लगाओगे विच इज योर Q। तो आपने क्या देखा कि MN पर एक आर्क लगे विच इज P एंड Q पे ML पे एक आर्क लगी विच इज Q। तो इस तरीके से आपकी 2 आर्क बनेंगी और यही आपका एंगल यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। टू बाइसेक्ट अ गिवन एंगल, यानी कि अभी हमने एक लाइन को बाइसेक्ट करा था, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा था। अब हम एक एंगल को करेंगे, तो हम किस तरीके से करेंगे? विद O एज सेंटर एंड एनी कन्वीनियंट रेडियस ड्रॉ एन आर्क टू इंटरसेक्ट OM। O को आपको सेंटर लेना है, ठीक है? और OM यानी कि यहाँ पर, इस पर आपको एक आर्क लगानी है, रेडियस आपकी अपनी मर्जी का होगा। विद A एज सेंटर, अब आप क्या करोगे? A को एज अ सेंटर लोगे और उसके बाद एंड रेडियस इक्वल टू मोर देन हाफ ऑफ AB की, AB जो भी है हमारा उससे ज्यादा आपको आर्क लेनी है। ड्रॉ एन आर्क इन द इंटीरियर एंगल ऑफ LOM, वहां पर आपको आर्क लगा दी LOM पर। विद B एज अ सेंटर द सेम रेडियस एज इन द अबव स्टेप। Draw the arc to intersect the previous arc at C. Join AC and produce it to N. Then ON is the required ray that bisect angle MOL. Measure angle MON and LON. You will find that angle MON and angle NON are equal. आपने क्या करना है? आपके पास आपका ये एंगल है,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक गिवन दिया हुआ, आपको बाइसेक्टर बनाना है। आपने सबसे पहले यहाँ पर O को सेंटर लिया, आपने एक आर्क लगाई जो कि आपकी B पे लगेगी, OM को बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, आई होप दिस क्लियर टू यू। नेक्स्ट आप क्या करोगे, अब आपने देखा कि जो आपने आर्क लगाई है, ठीक है, यहाँ पर आपने सेंटर किसको लिया था, O को, और आर्क लगाने के बाद ड्रॉ आर्क टू इंटरसेक्ट OM एंड OL एट B एंड A रिस्पेक्टिवली। तो आपकी आर्क जो है वो कुछ इस तरीके से लगी है, कंप्लीट। इसे आपने नेम करा है AB। अब जो आपकी AB आर्क है, आपको इसका हाफ से ज्यादा लेना है। अगर आप इसे देखोगे कि हाफ इसका इतना है तो आप इतना लोगे, और इसे लेने के बाद आप B पे सेंटर लेकर आप जो दूसरी लाइन है हमारी ON, उसे कट करोगे, वहां पे एक आर्क लगाओगे और उसके बाद एक लाइन अपनी कंटिन्यू कर दोगे विच इज N। तो यही आपका बन जाएगा क्या, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। टू कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन एट अ पॉइंट ऑन इट। तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि अब विद O एज अ सेंटर एंड रेडियस लेस देन OX, ड्रॉ एन आर्क टू इंटरसेक्ट X, Y एट L एंड M। आपने क्या करना है कि आपको रेडियस लेना है OL से ज्यादा, OX से ज्यादा, सॉरी लेस करना है। आपको रेडियस लेना लेस देन OX। OX आपका कितना है, इतना, इससे कम लोगे। अब यहाँ पर आप एक आर्क लगाओगे कुछ इस तरीके से, कंप्लीट आर्क, मेजर आर्क लगानी है आपको यहाँ पे। अब आपके पास दो सेंटर है L और M, दोनों पॉइंट पर, ठीक है, विद L एज अ सेंटर, रेडियस मोर देन LO, LO से ज्यादा रेडियस लेकर, बड़ा रेडियस लेकर, LO और OM से दोनों केस में बड़ा बड़ा रेडियस लोगे। L को सेंटर लिया, आर्क लगा दी, M को सेंटर लिया, आर्क लगा ली, जहां पे इंटरसेक्ट आपका होगा यही आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, टू कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट, यानी कि आप क्या करना है कि एक हमें गिवन लाइन दी हुई है और हमें उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। With O as a center and radius more than the distance from O to XY, draw an arc to cut XY at M and N। आपको क्या करना है कि आपको डिस्टेंस, रेडियस ज्यादा लेना है किसके कंपैरिजन में, कि जितना डिस्टेंस इनके साथ है उससे थोड़ा बड़ा, ये जो डिस्टेंस है इससे बड़ा आपको रेडियस लेना है, और आपको XY पर दो आर्क लगानी है विच इज M and N। आप क्या करोगे, आप कि M को सेंटर लोगे, N को सेंटर लोगे, यहाँ पर आर्क लगाओगे, ठीक है, और ये देखना कि आपका रेडियस ग्रेटर देन होना चाहिए हाफ ऑफ MN। हाफ ऑफ MN हमारा ये है, तो रेडियस इससे थोड़ा बड़ा होगा, इतना। यहाँ पर जहां पर आपकी दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, ये आप क्या करोगे, इसे यहाँ पर कट कर दोगे, मतलब ज्वाइन कर दोगे लाइन उसी से O तक, और ये आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा। ठीक है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड ऑफ इट। पैरेलल लाइन का मतलब ये होता है कि जो आपकी दोनों लाइंस है वो कहीं पे भी जाके फर्दर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, दीज आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि कंटिन्यू साथ के साथ चलती रहेंगी। ठीक है, अब यहाँ पर मार्क एनी पॉइंट X ऑन द लाइन PQ जॉइन XY। आपने PQ पर कोई भी एक रैंडम पॉइंट लिया X और फिर उसे ज्वाइन कर दिया किससे, Y से, दूसरी लाइन पर, मतलब एक ऐसी रैंडम पॉइंट पर Y से ज्वाइन कर दिया। यूजिंग द मेथड डिस्क्राइब अर्लियर, ड्रॉ एट Y, ड्रॉ एंगल XYZ। आपको पहले भी एक एंगल फॉर्म बताया हुआ है, तो XYZ बनाओगे आप, XYZ, और फिर आप YXQ एंगल फॉर्म करोगे, और जब ये आपके एंगल फॉर्म हो जाएंगे, प्रोड्यूस ZY ऑन बोथ द साइड्स टू फॉर्म द लाइन RS। द लाइन RS रिक्वायर लाइन पैरेलल टू लाइन PQ एंड पासिंग थ्रू दी Y। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स। अभी तक हमने सिर्फ लाइंस पढ़ा, परपेंडिकुलर पढ़ा, पैरेलल लाइंस पढ़ा, अब यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। इससे पहले वाले चैप्टर में हमें पता है कि हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स हो सकते हैं, तो उसी के बेसिस पर अब यहाँ पर हमें मेजरमेंट दी है PQ 5.6, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो जो आपकी सबसे लॉन्गेस्ट लाइन है PQ, आप सबसे पहले उसे ड्रॉ करोगे, PQ सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर अपना कंपास ओपन करोगे, P को सेंटर लोगे, आर्क लगा दोगे, 4 सेंटीमीटर अपना रेडियस लोगे, Q को सेंटर लोगे, आर्क बना दोगे, जहां पर ये दोनों कनेक्टर होंगे, फिर आप अपनी साइड्स को P एंड Q से ज्वाइन कर दोगे और उसे लेबल कर दोगे इंटरसेक्शन पॉइंट को R। ठीक है, नाउ कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये तो और भी इजी है कि आपको 3.5 सेंटीमीटर का बेस ड्रॉ करना है। एक ही बार आपका कंपास ओपन होगा, फिर बार बार वो नहीं हिलेगा, वरना आपका जो फिगर है फिर वो वेरी करेगा, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं होगा। फिर P को आपने सेंटर लिया, आर्क लगा दी, Q को आपने सेंटर लिया, आर्क लगा दी, जहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट होगा आप इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव कंस्ट्रक्टिंग अ ट्राइंगल व्हेन द लेंथ ऑफ इट्स टू साइड्स एंड द मेजर ऑफ द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन देम आर नोन। तो यहाँ पर हमें एक एंगल बता रखा है विच इज 100 डिग्री और दो साइड्स बता रखी हैं। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, बेस लोगे 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर अपना प्रोटेक्टर यूज करोगे और 100 डिग्री का एंगल फॉर्म कर लोगे,
और जहां पर ये आपका बी ए से आपको ए से क्या करना, यहाँ पे सॉरी बी से फिर आर्क लगानी है 4.5 सेंटीमीटर की, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उन्हें कनेक्ट आप कर दोगे। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर मैं आपको हर एक एग्जांपल इसलिए करा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर आपके पास फिगर्स हैं, आपको समझने में इजी होगा। यही सारे डायग्राम्स आपको फर्दर अपनी एक्सरसाइज में करने हैं, तो ये मत समझना कि यहाँ पर हम नहीं करेंगे वहां पर हम कर लेंगे, इसके बिना वहां पर करा ही नहीं जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर समझ लेना, वहां पर आपको थोड़ी डिफिकल्टी होगी मुझे समझाने के लिए क्योंकि वहां पर फिगर्स आपके पास नहीं होंगे। नेक्स्ट वी हैव construction of a triangle when the measure of two of its angles and length of the side included between them are given। यानी कि आपको दो एंगल्स दिए हैं इस बार और एक साइड दी है, तो सबसे पहला काम जो साइड दी हुई है वो 5.6 सेंटीमीटर आप ड्रॉ कर लोगे। उसके बाद आपको बोला है 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए। आप अपने प्रोटेक्टर की हेल्प से भी 45 डिग्री का एंगल यहाँ पे डायरेक्ट बना सकते हो, या फिर 90 डिग्री का एंगल बनाकर, हमने बाइसेक्टर ऑफ एंगल भी पढ़ा हुआ है, वो ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर दोगे और इन्हें जहां पर ये फर्दर कनेक्ट होंगे उसे ज्वाइंट कर अपने एंगल को नेम दे दोगे। अभी मैं आपको ये बताऊं, मतलब क्योंकि आपको स्पेसिफिक किसी भी डिग्री का एंगल हमने प्रीवियस नहीं पढ़ा, तो आप प्रोटेक्टर की हेल्प से डायरेक्ट अपना एंगल बनाइए और फर्दर अपना ट्राइंगल कंप्लीट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल PQR if PQ 5 सेंटीमीटर, एंगल PRQ 110 डिग्री एंड PQR 40 डिग्री। यानी कि दो एंगल्स दिए हुए हैं आपको, तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि यहाँ पे 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करोगे। अब एक एंगल तो 40 डिग्री दिया है पर दूसरा जो है 110 दिया हुआ है जो कि दूसरा एंगल है, तो आप क्या करोगे, पहले तीसरा एंगल फाइंड आउट करोगे विच इज 30 डिग्री अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी। 40 ये 30 ये, इनकी लाइंस को आप फर्दर एक्सटेंड करोगे, जहां पर इंटरसेक्ट करोगे दैट इज योर 110 डिग्री एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव कंस्ट्रक्शन ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल व्हेन द लेंथ्स ऑफ द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड आर गिवन। यानी कि आपको एक साइड, दो साइड्स दी हुई हैं और एक एंगल दिया हुआ है, आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है, तो हाइपोटेन्यूज आप फाइंड कर ही सकते हो। यहाँ पर आप क्या करोगे कि हमें पता है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल बनता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाया, ये 3.2 सेंटीमीटर है। फर्दर यहाँ से हम क्या करेंगे कि अपनी लाइन को क्रिएट कर जो 90 डिग्री की है एंगल की, सी को सेंटर लेके 5.8 सेंटीमीटर की एक आर्क लगा देंगे, जहां पर ये आर्क लगेगी उसे फर्दर कनेक्ट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ draw line segment of length 5.6 centimeter, construct its perpendicular bisector, measure the lengths of the two parts। आपको पहले ही पता है, हमने करा हुआ है, तो यहाँ पर आप 5.6, पहला एग्जांपल यही था, आप समझ लीजिए P है, ये Q है, आप इसका बाइसेक्टर बनाओगे तो P को सेंटर बनाओगे, आर्क लगाओगे, Q को लोगे, आर्क लगाओगे, थोड़ा सा ग्रेटर लोगे, हाफ ऑफ इट या हाफ ले लेना इसका, और यहाँ पर आर्क लगाओगे। सेम यहाँ पर आपको आर्क लगानी है बिलो, यहाँ पर जो दो पॉइंट्स आपके कनेक्ट कर रहे होंगे ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। Draw the 78 degree with your protector, draw angle congruent of them using a compass, bisect the angles, measure the half angles to see if your construction is accurate। तो आपको क्या करना है कि 78 डिग्री का एंगल बनाना है। आप यहाँ पर कोई भी एक रैंडम मेजरमेंट लीजिए, प्रोटेक्टर को यहाँ पर रखकर 78 डिग्री का एंगल बनाइए, फिर फर्दर जो मेजरमेंट आपने यहाँ पे लिए एक आर्क लगाइएगा और इसे फर्दर कनेक्ट कर दीजिएगा, इस तरीके से आपका 70 डिग्री का एंगल बन जाएगा। उसके बाद ड्रॉ अ लाइन AB एंड मार्क अ पॉइंट O आउटसाइड इट, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AB पासिंग थ्रू O। तो आपको क्या करना है कि पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है, हमने पहले भी सीखा हुआ है। यहाँ आपका ये है P है, Q है, AB बोला हुआ, आपका एक पॉइंट है O आउटसाइड, आप इसे फर्दर कनेक्ट करोगे, यहाँ से आप एक्स ले लोगे, एंगल ड्रॉ करोगे, फिर यहाँ पर वाई पे एंगल ड्रॉ करोगे, फिर लाइन क्रिएट कर दोगे, तो कुछ इस तरीके से आपकी पैरेलल लाइंस ड्रॉ हो जाएंगी। एग्जांपल में बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया है। अगर यहाँ पे क्योंकि रफ डायग्राम है, स्टेप्स भी इतने क्लैरिफाई नहीं है, तो आप वहां पर जाओगे, चीजों को देखोगे, दोबारा समझोगे और फिर यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। नाउ construct an isosceles triangle in which the length of each of its equal side is 6.5 centimeter and the angle between them is 120 degree, measure the base angles। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर और यहाँ पर, आपका रफ डायग्राम बता रही हूँ मैं, ये 6.5 सेंटीमीटर है और ये भी 6.5 सेंटीमीटर है, ये एंगल आपको 120 दिया हुआ है। तो बताओ ये दोनों बाकी के जो दो हैं x एंड x वो कितने होंगे, तो आप 180 से माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 60, x एंड x, इट मीन्स ये भी 30 है और ये भी 30 है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, ए बी लाइन ड्रॉ करने के बाद 30 एंड 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करोगे, यहाँ पर इसको सेंटर लेकर 6.5 सेंटीमीटर की आर्क लगा दोगे यहाँ पर, और यहाँ पर सेंटर लेके इसे 6.5 सेंटीमीटर की आर्क लगा दोगे, जहां पर दोनों इंटरसेक्ट हो रहे होंगे, यही आपका पॉइंट वो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे ड्रॉ
कर सकते हो। और स्टूडेंट्स इसी के साथ ये चैप्टर आपका यहाँ पर एंड होता है। आई होप सो कि चैप्टर आपको समझ में आया होगा। आपको मैं यहाँ पर एक एडवाइस जरूर करूंगी कि जितने अच्छे तरीके से आप एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, हर एक टाइप ऑफ काइंड ऑफ क्वेश्चंस को देखेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए आपकी एक्सरसाइज इजी हो जाएगी। तो जस्ट मेक श्योर दैट कि एग्जाम्पल्स को पहले अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है, देन वी हैव टू मूव टूवर्ड्स आवर एक्सरसाइज। So students, now I'll meet you in your next class with a new chapter. Till that, bye bye. Have a good day.